एंडलुस यानी आज का स्पेन और पुर्तगाल तारीख का वो दरख्शां द्वार है जिसे इल्म और तहजीब का मरकज कहा जाए तो बेजगह ना होगा। 8वीं सदी से 15वीं सदी तक ये सरजमीन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानी तहजीब के लिए एक अजीम विरसा बनी रही। कुर्तुबा, घरनाता और अशबीलिया जैसे शहर न सिर्फ इस्लामी दुनिया के रोशन चिराग थे बल्कि यूरोप की इल्मी बुनियाद की पहली ईंट भी यही से रखी गई। जब यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था उस वक्त अंदलुस में तालीम और तहकीक की रोशनी से पूरी दुनिया रोशन हो रही थी। 711 ईस्वी में जब मुसलमानों ने स्पेन फतह किया तो अंदलुस की सरजमीन पर एक नया सूरज तालीम और तहजीब का तलुआ हुआ। कुर्तुबा को खिलाफत-ए-उमविया का दारुल हुकूमत बनाया गया, जहां खलीफा अब्दुर्रहमान अद-दाखिल और उनके बाद आने वाले सलाहतीन ने इल्म की ऐसी परवरिश की कि दुनिया हैरान रह गई। घरनाता में अल हमरा जैसे इल्मी और फनकारी मराकिज बने और अशबीलिया तिब्ब और फल्कियात का गढ़ बन गया। ये शहर सिर्फ सियासी या तिजारती नहीं बल्कि तालीमी और तहजीबी नक्शों पर भी चमकते हुए सितारे बन गए। कुर्तुबा अंदलुस का दिल और इल्म का दरिया। यहां की लाइब्रेरीज उस दौर की सबसे अजीम कीमती दौलत थीं। खलीफा हकम सानी ने जो लाइब्रेरी बनाई उसमें 4 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थीं। जी हां, 4 लाख। हर शोबे की किताबें, तिब्ब, फलसफा, रियाजी, मजहब, अदब और वो भी यूनिक तर्जुमों के साथ। यहां यूनानी, फारसी, संस्कृत और लातिनी इल्म को अरबी लिबास पहनाया गया ताकि हर तलबगार ए इल्म उससे फायदा उठा सके। यही वजह है कि कुर्तुबा को यूरोप का रोशन चिरागक कहा गया। खलीफा हकम सानी इल्म से मोहब्बत करने वाला एक ऐसा हाकिम जिसने कुर्तुबा को इल्मी जन्नत बना दिया। उन्होंने दुनिया भर से किताबें मंगवाईं, मिस्र से, इराक से, ईरान से, और उनके तर्जुमे करवाए। उनकी कीमती लाइब्रेरी सिर्फ मजहबी किताबों का अंबार नहीं थी बल्कि साइंस, फलसफा, तारीख, अदब, हर शोबे की शाहकार किताबों से भरपूर थी। उनके इसी इनकलाबी काम ने यूरोप में रिनेसां की बुनियाद रखी। जिस वक्त यूरोप की लाइब्रेरीज में चंद 100 किताबें मुश्किल से मौजूद थीं, उस वक्त कुर्तुबा की लाइब्रेरी में 4 लाख से ज्यादा किताबें थीं, और वो भी सिर्फ गिनती की नहीं बल्कि हर फन की मास्टरपीस। तसानीफ, तिब्ब, इब्न सीना, राजी, अल झरावी रियाजी, अल ख्वारिजमी, इब्नुल हैथम फल्कियात, अल बत्तानी, अल फरगानी फलसफा, इब्न रुश्द, इब्न तुफैल तारीख ऑफ जोग्राफिया, अल मसूदी, इब्न खल्दून अदब शायरी, अल मुतनब्बी, इब्न जैदुनेह किताबें न सिर्फ मुस्लिम तलबा के लिए थीं बल्कि ईसाई और यहूदी आलिम भी यहां से इल्म हासिल करते थे। कुर्तुबा की लाइब्रेरीज उस दौर का असल ग्लोबल नॉलेज हब थीं। इंदलस में इल्म की तरक्की का एक अहम वजह यहां की तर्जुमे की तहरीक थी। मुस्लिम हुक्मरानों ने यूनानी, लैटिन, फारसी और संस्कृत जबानों में लिखी गई पुरानी किताबों को अरबी में मुंतकिल करने का एक वसीया मंसूबा शुरू किया। कुर्तुबा और तुलेतो के तर्जुमा मराकिज में हजारों किताबों के तर्जुमा किए गए। इनमें अरस्तु, अफलातून, जालिनूस और बत्तलेम्यूस जैसे बड़े मुफक्किरों की तसानीफ शामिल थीं। ये किताबें बाद में लैटिन में भी तर्जुमा होकर यूरोप की इल्मी बुनियाद बनी। एंडलस के मुतर्जमीन ने सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि मुश्किल ख्यालात का भी खुल के शरह किया, जिससे ये किताबें और ज्यादा मुफीद बन गईं। अंदलुस की इल्मी कामयाबी का सबसे बड़ा राज इसकी रवादारी थी। यहां मुस्लिम हुक्मरानों ने ईसाई और यहूदी उलेमा को भी पूरी आजादी दी कि वो इल्मी मराकिज में काम करें। कुर्तुबा की लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज में तीनों मजाहिब के उलेमा एक साथ तालीम और तहकीक में जुटे रहते। यहूदी मुफक्किर मूसा बिन मैमून ने यहीं अपनी मशहूर किताब दलालत अल-हाइरीन लिखी। इसी तरह बहुत से ईसाई आलिमों ने अरबी जबान सीखी ताकि यूनानी फलसफा समझ सकें। ये रवादारी अंदलुस तक महदूद नहीं रही बल्कि पूरे यूरोप में इल्म के दरवाजे खोल दिए। कुर्तुबा का दारुल हिकमत दरअसल बगदाद के दारुल हिकमत का हमपल्ला था। यह न सिर्फ तालीम का मरकज था बल्कि तहकीकात का भी एक बड़ा इदारा था। यहां मुख्तलिफ शोभाजात मौजूद थे,
तिब्ब और जिराही का शोभा, रियाजी और फल्कियात का मरकज फलसफा और मंतिक की दरसगाह, मजहबी उलूम का इदारा, तालिब-ए-इल्मों को वजीफे दिए जाते थे और नामवर उस्तादों को बड़ी इज्जत और मुआवजे के साथ बुलाया जाता था। यही दारुल हिकमत बाद में यूरोप के कई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की तरबियतगाह बना। कुर्तुबा एक ऐसा शहर था जहां सिर्फ एक नहीं बल्कि 70 से ज्यादा अवामी लाइब्रेरीज थीं। ये लाइब्रेरीज मसाजिद, मदरसों और सरकारी इमारतों में वाक़े थीं। हर लाइब्रेरी का अपना खास मजमून होता। जामे मस्जिद की लाइब्रेरी में मजहबी किताबें, शाही महल में सियासत और तारीख की किताबें, तिब्बी लाइब्रेरी में पुराने इलाज और तिब्बी अजाइब। सबसे काबिल तारीफ बात यह थी कि इन लाइब्रेरीज तक अवाम की भी रसाई थी। हर शहरी को किताब पढ़ने या उधार लेने की इजाजत थी, जो उस दौर में एक इनकलाबी कदम था। अंदलुस के उलेमा ने हर शोबे में इनकलाबी कारनामे अंजाम दिए। तिब्ब में अल झहरावी ने जिराही के 200 नए आलात ईजाद किए। फल्कियात में इब्न जरकहाल ने नई रजतगाहें बनाई। रियाजी में इब्न माज ने मसलसल हिसाब, ट्रिगोनोमेट्री पर काम किया। फलसफा में इब्न रुश्द ने अरस्तु की तफसीरें लिखी। इन तहकीकात का असर न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ा। जैसे इब्न जरकाल के फल्कियाती आलात बाद में यूरोपीय जहाजरानी में इस्तेमाल हुए। इब्न रुश्द अंदलुस के सबसे बड़े मुफक्किरों में से एक। उन्होंने अरस्तु के फलसफे पर ऐसी तफसीरें लिखी कि यूरोप में एवेरोइज्म का आगाज हुआ। इब्न रुश्द का मानना था कि अकल और वही, इल्हाम में कोई तजाद नहीं। उन्होंने फिक्ह में भी बेहतरीन काम किया। बिदायत अल मुज्तहिद एक ऐसी किताब है जिसमें फिक्ही इख्तिलाफ को इल्मी अंदाज में बयान किया गया है। अबुल कासिम अल झहरावी, जिनको जदीद सर्जरी का बानी कहा जाता है, उनकी किताब अल तसरीफ तिब्ब की तारीख में एक लाजवाब शाहकार है। इस किताब में था 200 सर्जिकल टूल्स की तफसील, कैंसर के इलाज पर पहली तहकीक, दांतों की सफाई के तरीके, हड्डियों के जोड़ने की नई टेक्निकों के ईजाद किए हुए टूल्स आज भी यूरोप और इस्लामी दुनिया के मेडिकल म्यूजियम्स में मौजूद हैं। उनका इल्मी काम 500 साल तक यूरोप के मेडिकल स्कूलों में पढ़ाया जाता रहा। अब्बास बिन फिरनास 810-887 ई अंदलुस का एक अजीम साइंसदान था जिसने पहली बार इंसानी उड़ान की कोशिश की। उसने परिंदों के परों का मुतालिया किया और एक उड़ने वाला आला तैयार किया। 875 ई में उसने एक पहाड़ से छलांग लगाई और तकरीबन 10 मिनट तक हवा में रहा। हालांकि मुकम्मल कामयाब नहीं हुआ, मगर इस कोशिश ने मौजूदा एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। कुर्तुबा यूनिवर्सिटी 8वीं सदी में कायम हुई और यहां तिब्ब, मेडिसिन का बाकायदा कोर्स, हसाब, ज्योमेट्री और फल्कियात, कानून और फिक्ह, फलसफा और मंतिक सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि यूरोप से ईसाई और यहूदी तलबा भी यहां तालीम लेने आते थे। तुलेतो में तर्जुमा स्कूल, इब्न रश्द का फलसफा, यूरोपी फलासिफा पर असरअंदाज सिफर का इस्तेमाल, जिसने यूरोपी हसाब बदल दिया। तिब्बी किताबों का यूरोप में दखल 16। कागज की सनात, अंदलुस में कागज सस्ती तालीम का बाइस बना। यूरोप की पहली कागज साझी फैक्ट्री किताबें सस्ती हो गईं, लाइब्रेरीज भरी जाने लगीं, इल्म हर शख्स की पहुंच में आया। खास कमरे जिनमें हरारत और नमी का कंट्रोल, कीड़ों से बचाव, आग से महफूज रखने के तरीके, कैटलॉगिंग सिस्टम, अरबी जबान सीखना, तिब्ब और फलसफा पढ़ना, मुस्लिम साइंटिस्ट से इल्म हासिल करना, वापस जाकर यूनिवर्सिटीज का कयाम करना। सरकारी, तिजारती और तहजीबी जबान, यहूदी और ईसाई भी अरबी में किताबें लिखते थे। अल जबर अंदलुसी तालीम का हिस्सा, सिफर का इस्तेमाल, मुसल्लसात पर काम, ज्योमेट्री में तरक्की। एंदलुस में रियाजी की तालीम का बुनियादी सहारा अल ख्वारिज़मी की अलजबरा की किताबें थीं, जहां अददों 1 से 9 का इस्तेमाल आम हो गया था। मुसल्लसात, त्रिकोणमिति पर नई तहकीक हुई। हिसाब और ज्योमेट्री में खासी तरक्की हुई और अंदलुसी रियाजी दानों ने सिफर का ऐसा नायाब इस्तेमाल पेश किया जो बाद में यूरोप की इल्मी तरक्की की बुनियाद बना। अंदलुस में फलकियात की बेपनाह तरक्की हुई, जहां कुर्तुबा, अशबीलिया और गरनाता में रसदगाहें तामीर की गईं। सैयारों के मदारों का दुरुस्त हिसाब लगाया गया।
नए फल्कियाती आलात ईजाद हुए, जमीन के हज्म का अंदाजा सही लगाया गया और इब्न ए जरकाल जैसे माहिर फल्कियात ने ऐसे आलात बनाए जो बाद में यूरोपी जहाजरानी में काम आए। अंदलुस में तिब्ब का ऐसा इनकिलाब आया कि इब्न सीना की अल कानून मयारी किताब बन गई, जहां नए अमराज की तशखीस के तरीके ईजाद हुए, जिराही में हैरतंगेज तरक्की हुई, दवाओं के नए नुस्खे दरियाफ्त हुए और अंदलसी अस्पतालों में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई और यहूदी डॉक्टर भी खिदमात अंजाम देते थे। अंदलुस में फलसफा की तालीम में मुसलमानों ने अरस्तु के फलसफे पर नई तफसीरें लिखीं। खास तौर पर इब्न रुशद ने अरस्तु पर वासेहा तफसीरें पेश कीं, जहां उन्होंने अकल और मजहब के बीच तालमेल पैदा करने की कोशिश की। नई मंतक और मावार उल तबियात की बहसें हुईं, जिनसे यूरोपीय फलसफी पर गहरा असर पड़ा और बाद में इन तफसीरों के लैटिन में अनुवाद से यूरोप में इल्मी इंकलाब आया। अंदलुस की अदब ने बुलंदी हासिल की, जहां अरबी शायरी ने नए रंग अपनाए, गजल और मोशाहत जैसी नई असनाफ ईजाद हुई। इब्न जैदून जैसे शायरों ने शोहरत पाई, नसर में भी उम्दा काम हुए और अंदलुस का अदब फारसी और यूरोपीय अदब पर गहरा असर डाला। अंदलुस की अदब ने बुलंदी हासिल की, जहां अरबी शायरी ने नए रंग अपनाए, गजल और मोशाहत जैसी नई असनाफ ईजाद हुई। इब्न जैदून जैसे शायरों ने शोहरत पाई, नसर में भी उम्दा काम हुए और अंदलुस का अदब फारसी और यूरोपीय अदब पर गहरा असर डाला। अंदलुस की मूसिकी और फुनून ने यूरोप को गहरा प्रभावित किया, जहां अरबी मूसिकी ने यूरोपीय संगीत को नई दिशा दी, नए साज ईजाद हुए, रक्स और फुनून ए लतीफा को तरक्की मिली, मूसिकी के नजरियात पर किताबें लिखी गईं और अंदलुस की मूसिकी के असर आज भी स्पेन की फ्लेमिंगो मूसिकी में साफ देखे जा सकते हैं। अंदलुस की तमीरात और फन तमीर में कुर्दुबा की मस्जिद और अल्हम्रा जैसे बड़े मकामात शामिल थे, जहां कुर्दुबा की मस्जिद इस्लामी फन तमीर का शाहकार थी, अल्हम्रा का महल फन तमीर का बेहतरीन नमूना था। मेहराब और स्तंभों की खूबसूरती लाजवाब थी। बागात और फव्वारों का इस्तेमाल भी बड़ी बारीकी से किया गया और अंदलुस का ये फन तमीर यूरोपीय गॉथिक आर्ट को भी प्रभावित करने वाला साबित हुआ। अंदलुस में इल्मी मुकालमा यानी मुस्लिम, ईसाई और यहूदी आलिमों के बीच चर्चाएं और बहसें होती थीं, जहां धार्मिक सहिष्णुता का माहौल था, दार्शनिक बहसें चलती थीं और वैज्ञानिक मुद्दों पर विचार विमर्श होता था, जो अंदलुस की इल्मी तरक्की की सबसे बड़ी वजह था। अंदलुस में औरतें भी तालीम पाती थीं, खासकर बड़े खानदानों की महिलाएं जो शायरा, अदिबा और तबीबा बनी, और शाही घराने की महिलाओं ने भी इल्म की हिफाजत की, जिस वजह से उस दौर में महिलाओं की तालीम यूरोप से कहीं आगे थी। तबीब खवातीन कई खवातीन डॉक्टर और साइंटिस्ट थीं। मशहूर अंडलसी तबीब खवातीन जैसे उम्मुल हसन अल शिफा, उम्म अम्मारा जो जराही की माहिर थीं, लबना अल कुर्तुबिया जो खलीफा की निजी तबीब थीं और मरियम अल अशबीलिया जो दवाओं की माहिर थीं। ये खवातीन मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थीं। आलमी सरपरस्ती अंडलसी हुक्मरानों ने उलेमा और साइंटिस्ट्स की सरपरस्ती की, उन्हें वजीफे दिए, लाइब्रेरीज बनवाईं, यूनिवर्सिटी का कायम किया और साइंटिस्ट्स को इनाम दिए, जो अंडलुस की इल्मी तरक्की की बुनियाद थी। मौसमियात की तहकीक, अंडलसी मौसम विज्ञान में नई तरकीबें निकालीं, बारिश के नमूनों का मुतालिया किया, हवाओं की समत का तज्जिया किया, मौसम की पेशगोई की और खेती के लिए मौसम की रहनुमाई की। इन तजुर्बात ने ज़राअत को फरोगा दिया। कीमिया और इल्म लदविया, अंडलसी केमिया में धातुओं के खासूसात का मुतालिया किया, नई दवाएं बनाईं, अर्क कशीद करने के तरीके निकाले और केमियाई अमलात की खोज की। ये काम आधुनिक केमिया की नींव बने। जोग्राफिया की किताबें, अंडलसी भूगोल के मुअल्लिफों ने दुनिया के सही नक्शे बनाए, शहरों के बीच दूरी का हिसाब किया, समंदरों की गहराई का मुतालिया किया और मौसम के जोन बांटे। इन नक्शों ने जहाजरानी में मदद की। तारीख नवीसी अंडलसी मुअर्रिखों ने तारीख को विस्तार से लिखा। शाही खानदानों की तारीख, जंगी मुहम्मद का हवाला और तहजीबी इर्तिका का मुतालिया किया।
इन तारीखों से हम एंडलुस के बारे में जानते हैं। निज़ाम तालीम एंडलसी में मदरसों और यूनिवर्सिटियों का नया निज़ाम था, जिसमें प्राइमरी से लेकर अलिया तक तालीम, इम्तिहान का तरीका, डिग्रियां और इज्तिहाद शामिल थे। ये निज़ाम आधुनिक यूनिवर्सिटी का आधार बना। आलमी जराइद एंडलसी में तभी तहकीकात के रसाले, साइंटिफिक खोजें, फलसफी मकालात और अदबी मजाले शाया होते थे जो इल्म की इशात का जरिया थे। मुख्तलिफ उलूम का हम आहंगी अंडलसी उलेमा धर्म और साइंस में तवाजुन रखते थे, कुरान और साइंस में हमाहंगी समझते थे, अखली और नकली उलूम को मिलाते थे और मजहबी रवादारी पर जोर देते थे। यही नजरिया अंडलुस की कामयाबी की चाबी था। एंडलुस से यूरोप तक इल्म की मुंतकली तलीतला के तर्जुमा स्कूल और लैटिन भाषा में तर्जुमा करके अंडलुस से यूरोप तक इल्म पहुंचा। यूरोपीय तलबा अंडलुस आते और किताबों की नकल करते। ये अमल यूरोप में नशात सानिया की वजह बना। कुर्तुबा का जवाल, सियासी इनकिलाब और अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से इल्मी मराकिज को नुकसान पहुंचा। मसीही हुक्मरानों का दबाव, माली मुश्किलात और सरकार का कमजोर होना इसके कारण थे। किताबों की तबाही, मसीही फातिहीन ने किताबों को जलाया, लाइब्रेरी लूटी गईं, मखतूतात की नकल नहीं बनाई गई और उलेमा हिजरत कर गए, जिससे कीमती इल्मी खजाना खो गया। अंदलुस की विरासत आज भी यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में अंडलसी किताबें, साइंटिफिक इस्तिलाहात, तमीराती तर्ज, म्यूजिक और अदब पर असर देखने को मिलता है। अंडलुस का इल्म आज भी जिंदा है। जदीद दौर में उसरात अंडलसी तहकीकात का असर आज के दौर में भी तभी इलाज, रियाजी में अरबी, अंकों, फलसफा में इब्न रुश्द के अफकार और साइंटिफिक तरीके पर मौजूद है। अंदलुस की लाइब्रेरियां आज कहां हैं? मैड्रिड की कौमी लाइब्रेरी, पेरिस की नेशनल लाइब्रेरी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ मखतूतात मौजूद हैं, मगर बहुत सी किताबें नष्ट हो चुकी हैं। मुस्लिम स्पेन से सीखने की बातें, इस्लामी स्पेन से हमें मजहबी रवादारी, इल्म की कदर और तहकीकी जज्बा सीखने को मिलता है, जो आज भी अहम है। कुर्तुबा की मस्जिद की लाइब्रेरी कभी दुनिया की सबसे बड़ी इल्मी लाइब्रेरी, जिसमें हजारों नायाब मखतूतात और हर विषय की किताबें थीं, ये इल्मी दुनिया का केंद्र था। अंदलुस के बाद यूरोप की इल्मी तरक्की, मुसलमानों के इल्म ने यूरोप को जगाया, यूनिवर्सिटी कायम हुई, साइंटिफिक इनकलाब आया तभी और रियाजी में तरक्की हुई। ये सब अंडलुस की वजह से मुमकिन हुआ। हस्पानवी कब्जे के बाद क्या हुआ? मुस्लिमों को जबरन मसीही बनाया गया, अरबी किताबें जलाई गईं, मस्जिदों को गिरजाघरों में बदला गया और उलेमा को देश से निकाल दिया गया, जिससे इल्मी रवायत खत्म हो गई। आज के दौर में अंदलसी इल्म की अहमियत आधुनिक साइंस की बुनियादें अंडलस में रखी गईं, जिसमें साइंटिफिक तरीके, यूनिवर्सिटी का तसव्वुर और तहकीकी इदारों का नमूना शामिल है, जो आज के दौर से मेल खाता है। नतीजा अंडलुस की इल्मी तहरीक इंसानियत की कीमती विरासत है, जिसमें 800 साल का इल्मी शौक, बीच तहजीबी हमाहंगी, साइंटिफिक तरक्की और इंसानी तारीख का सुनहरा दौर शामिल है। इख्तितामिया हमें अपनी इल्मी तारीख पर फख्र होना चाहिए और इसे जिंदा रखना चाहिए। अपनी तारीख को जानना, इल्मी रवायत को आगे बढ़ाना, तहकीक को फरोग देना और मजहबी हमाहंगी ही अंडलुस का पैगाम है। पैगाम